नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपका यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी, जिसमें 15 प्रश्न होंगे। ये CTET पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए इम्पोर्टेंट है। CTET जो 2020 जुलाई में होने वाला है। देखिए जुलाई को होता या नहीं, खैर वो अलग बात है, बट हम लोग को तैयारी करते रहना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 121 करते हैं, 121 से लेकर 135 तक। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 121 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, A skilled reading is progressive, deliberate, constructive, imaginative। बताइए 121 का आंसर करें। 121 का राइट आंसर होगा आपका थर्ड। A skilled reading is constructive। A skilled reading is constructive as it helps students to understand the text, think about the meaning of new words and phrases, and develop interest in the language। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 122। 122 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कहता है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वेसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकेंड। जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अ स्ट्रक्चरल situational approach, a skills based instruction, a multilingual approach, and input rich communicational involvement। 122 का आंसर करें तो आपका 122 का राइट आंसर हो जाएगा 4, एंड इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वॉल्वमेंट। एंड इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वॉल्वमेंट हेल्प्स स्टूडेंट्स यूज इंग्लिश फंक्शनली एंड interactively to improve their fluency of the language। Next question 123। 123 number questions। A Hindi speaking teacher gets posted in a primary school which is situated in a remote area of Rajasthan। Since she does not know the local language, she faces lots of problems। सी शुड मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड, हिंदी बोलने वाले शिक्षक का प्राइमरी स्कूल में पोस्टेड कर दिया गया राजस्थान में। ठीक है, उनको हिंदी बोलना आता था, दूसरा लैंग्वेज उनको नहीं आता था। तो लोकल लैंग्वेज सी फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज के साथ उनको समस्या होने लगा था। ठीक है, तो वैसे में ये क्या करते हैं, ट्राई टू गेट अ पोजीशन ऑफ टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया। सेकेंड है फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी। थर्ड नंबर यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग। फोर्थ है इनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी। बताइए टीचर्स जो है ये चारों में से क्या कर सकते हैं। 123 का आंसर करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकेंड, फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी। द टीचर्स शुड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स वाइल टीचिंग टू इंक्रीज द फ्लुएंसी ऑफ द लैंग्वेज इन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आर 124 नंबर। While teaching children to read, at which point should the teacher focus on comprehension? When children reach class 2nd, after children have learned how to decode right from the beginning, once children have mastered phonics। 124 का आंसर करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। The teacher should focus on comprehension right from the beginning, as this would increase a student's interest in the language। Next questions are 125 number। Here is a list of tasks commonly included in a language classroom. Which of these sees children as active learners? Children work in groups to generate interpretations of a poem,
सेकेंड, चिल्ड्रेन केयरफुली मेमोरीज करेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑन अ पोएम। थर्ड नंबर, चिल्ड्रेन राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ अ पोएम। एंड लास्ट ऑप्शंस आर, चिल्ड्रेन केयरफुली नोट डाउन आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। बताइए 125 का राइट आंसर क्या होगा आपका? 125 का आपका राइट आंसर है फर्स्ट, चिल्ड्रेन वर्क इन ग्रुप्स टू जनरेट इंटरप्रेशंस ऑफ अ पोएम। एक्टिव लर्निंग इज डन व्हेन चिल्ड्रेन वर्क इन अ ग्रुप टू जनरेट interpretations of a poem. All other tasks involve passive learning. Next questions are 126. 126 number questions यहाँ पे कहा था, These assessment of a student's writing should most importantly focus on keeping to the word limit, using idioms and metaphors, correct spelling and grammar, expressions and ideas. 126 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज। एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज यूज्ड इन राइटिंग टास्क गिव अ क्लियर व्यू ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशंस इन राइटिंग एंड द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द टारगेट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आर 127 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, Children's oral language development forms an important foundation for learning literacy. Which of the following classroom practice enables oral language development? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, memorizing and reciting poems individual or in a chorus. Next option, chorus reading of a story in the textbook along with the teacher. Practicing the correct punctuation of words in a chorus. Last option है participating in role play on favorite stories. बताइए 127 का आंसर करें। इसका राइट आंसर है आपका 127 का 4, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले ऑफ ऑन फेवरेट स्टोरीज। इसके डिटेल में जान लेते हैं। रोल प्लेज इनेबल ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय स्टिमुलेटिंग स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन अमॉन्ग लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 128 नंबर। 128 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कहता है, अ टीचर ऑफ क्लास 3rd realized that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers of the following, which might be a good strategy for vocabulary development. चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट्स अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंसेज विथ देम। स्टूडेंट्स लर्न टू यूज द कॉन्टेक्स्ट to guess the meaning of new words. Students memorize extensive word lists of synonyms and antonyms. And last options are, students consult a dictionary whenever they come across a new word. बताइए 128 का आंसर करें। आपका राइट आंसर 128 का सेकेंड, दूसरा वाला, स्टूडेंट्स लर्न टू यूज द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। डिटेल में जान लेते हैं इसे। टीचिंग वोकाबुलरी आइटम्स इन कॉन्टेक्स्ट हेल्प्स द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड एंड द सिचुएशंस इन विच दे कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आर 129 नंबर। मिस्टर सिन्हा आस्क्ड prediction questions as she reads aloud a story to her class 3rd students. She does this to improve a student's vocabulary, make the story interesting, focus on comprehension, help a students remember important detail in the story. 129 का आंसर करें, जिसका राइट आंसर होगा आपका 3rd। इसका राइट आंसर 129 का 3rd, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। Prediction questions help in increasing comprehension of students. Next question 130 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है,
बिफोर स्टूडेंट्स स्टार्ट रीडिंग अ स्टोरी tilted brave Pitu, the teacher initiates a discussion with them on bravery. What is the teacher trying to achieve through this activity? इसका ऑप्शन है, ये छोटा करता हूँ, चलिए यहीं पे पास में ही है। इसका ऑप्शन है 4, एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, एक्टिवेट द इंटेलेक्चुअल स्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स, एक्टिवेट इंथसियाज्म इन स्टूडेंट्स, लास्ट ऑप्शन है एक्टिवेट द डिफरेंट स्टेंस इन स्टूडेंट्स। बताइए 130 का आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। डिटेल में देख लेते हैं। एन इंट्रोडक्टरी डिस्कशन ऑन ब्रेवरी हेल्प्स एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड generate interest in the topic. Next questions 131 questions are, which one of the following would be the best evidence to demonstrate to parents and administrators what a student can do with language? National curriculum and syllabus, syllabi. Second है list of course goals and objectives. थर्ड है मार्क्स इन अ टेस्ट। और लास्ट नंबर है पोएम्स और पैराग्राफ्स रिटन बाय स्टूडेंट्स। बताइए 131 का आंसर करें। तो 131 का आपका राइट आंसर है 4, पोएम्स और पैराग्राफ्स रिटन बाय स्टूडेंट्स। पोएम्स एंड पैराग्राफ्स रिटन बाय स्टूडेंट्स demonstrate their ability to express themselves in the language. Next question 132 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, if a student is making pronunciation errors, the best way to help him her is to provide him with correct pronunciation without any humiliation, call her parents and complain, scold him या her in class for incorrect pronunciation, mock at him या her in class for incorrect pronunciation। बताइए 132 का आंसर कीजिए। 132 का राइट आंसर क्या होगा? 132 का आपका राइट आंसर है फर्स्ट, प्रोवाइड हिम या हर विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन। इसे डिटेल में देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू लर्नर्स विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड इनकरेज देम टू यूज द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 133 नंबर, स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। बताइए 133 का आंसर करें। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग या रीडिंग। तो 133 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ राइटिंग। Scribbling is a stage of writing that helps students master words and sentence structures. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 134 नंबर। 134 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू स्टोरीज, पिक्चर बुक्स, अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, फोनिक टीचिंग। 134 का आंसर करें क्या होगा? स्टोरीज, पिक्चर बुक्स, अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, फोनिक टीचिंग। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 134 का आपका राइट आंसर है फर्स्ट, स्टोरीज। स्टोरीज हेल्प्स जनरेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज, सो द प्राइमरी लैंग्वेज टीचर शुड यूज इट एज अ टूल टू इंट्रोड्यूस रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ डज नॉट का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें से सही कौन है वो आपको इसमें से चूज करना है। तो बताइए, तो बिल्कुल ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो 135 का आपका राइट आंसर होगा
डज नॉट का डजंट इस तरह से लिखा जाता है। तो ये 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।